अस्सलाम वालेकुम जी। रंजू साहब क्या आप हाल क्या है? हैं? ठीक है कैसे जी। हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, सब अच्छे हैं? जी तबीयत बिल्कुल सब? ठीक ठाक, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े किनू शिनू रखे हुए हैं जनाब हाँ आपने जी, तो। बस सीजन खत्म हो गया तो बस किन्नू बड़े जो महंगे हैं हैं, बस बड़े अभी महंगे। बहुत महंगे हैं। एक एक किन्नू जो है बहुत हाँ जी, कॉस्टली हाँ है। जी, ये बहुत असली है, 700 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। आज चले, आप सरगोदा से भी अभी अभी ताज़ा आए हैं, किन्नू की फसल भी आई हुई है हाँ और जी, खत्म हो रहा है, अब तो खत्म हो किन्नू गई जी, ऐसे ही है। सीजन किन्नू का खत्म हो रहा है। तो थोड़ा सा आज हम आपसे जो है, क्योंकि आप जिम्मेदारा भी करते हैं और माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं और जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस फील्ड में, तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये किन्नू की जो है पौधा है, ये कितने सालों में जवान होता है, फल देना शुरू करता है और इसकी कितनी उम्र होती है, और ये पौधा जो है ये पाकिस्तान में कहाँ से आया, कब आया, ये किन्नू जो है जिसे माल्टा भी हम कहते हैं, तो ये इसका बीज कहाँ से आया, थोड़ी सी हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, बाकी फिर हम फसल के बारे में और पूछते हैं आपसे थोड़ी जी देर। बाबर साहब, इस तरह है कि जी ये 1980s में ना जी, जी। ये अमेरिका से बेसिकली अच्छा। स्टार्ट में किन्नू का पौधा इंपोर्ट हुआ था। हम्म। और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यहाँ पे सरगोदा में इसको पहले फुर्सत में लगाया गया और उसके बाद फिर ये सराउंडिंग में फैलता गया अच्छा। जी। और हम्म। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि किन्नू की उम्र कौन सी है, वो वालिद साहब बताते हैं कि 50 55 60 साल तक ना किन्नू का अच्छा। पहले होती थी उम्र। हम्म। अभी बीमारियों की वजह से मुख्तलिफ और हम्म। अमामिल शामिल हैं, हम्म। जिसकी वजह से ये अब इसकी उम्र कम होते होते 15 20 साल के राउंड अच्छा। अबाउट रह गई है। बाकी किन्नू का पौधा जब आप लगाते हैं तो उसमें 4 से 5 साल के बाद फल वो ले लेता है जब आप इसको कल्टीवेट करते हैं। अच्छा। और अच्छे क्वालिटी का किन्नू प्रोड्यूस करते करते उसको 8 9 साल लग जाते हैं जी। अच्छा, 8 9 साल के बाद जो ये किन्नू का पौधा है जी, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट क्वालिटी फल देना शुरू फल देना करता है। स्टार्ट कर बड़ा देता है। लंबा अरसा है जी, जिम्मेदार के सब्र का इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी इतने है। साल एक बाग पे मेहनत करनी है, उसका जो फल है जी जो। बाबर साहब, इसमें देखें ना, जी जी। बाकी अगर आप फसलें लेते हैं जिसमें गंदम है या चावल है, वो 3 से 4 महीने की जी जी, फसल होती है बिल्कुल जी। इसी तरह। या मकई ले लें कोई, इसमें आप पूरे 1 साल इंतजार करता है जिम्मेदार जी। तो 1 साल जवान होने के बाद जी 8 9 साल, जी 5 साल के फल, बाद जो है जब इसको फल लगता है तो फिर साल ये पूरा सालाना, इंतजार करना ये पड़ता सालाना इस पे है। अच्छा बेसिकली सालाना सही। एक दफा इसके ऊपर फल आता है जी। हम्म। और वो तैयार हो जाता है इसका फल नवंबर के एंड पे जाके, और हम्म। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक इसका लोग फल जो उनसे उतारते हैं जी। हम्म। फरवरी के एंड पे कह लें कि इसको दोबारा से नई इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती अच्छा है जी। अच्छा अच्छा। और फिर वो फ्लावरिंग जो सी है वो छोटे दाने में कन्वर्ट हो जाती है, अच्छा, और वो पूरा 1 साल जो है नवंबर, अगला जो है नवंबर तक मतलब कि वो 9 तैयार महीने होता है। जो है ये वो ऐसी है, मेहनत के बाद इसका मेहनत फल तैयार होता है और फिर तैयार होता है जी। 3 महीने तकरीबन 2 3 महीने इसकी पढ़ाई जारी रहती जी है। बिल्कुल ऐसी उसके है। बाद फिर ये जो पौधा है, जी जी ये जो दरख्त है, बिल्कुल। ये किन्नू का जो बाग है, वो दोबारा फूल अपना लेता है और उसके बाद फिर वही प्रोसीजर जी शुरू हो सलाना जाता है। बिल्कुल ऐसी अच्छा, है। अभी आपने बताया कि अमेरिका से इसका बीज आता है, इसीलिए फिर सरगोदा को पाकिस्तान का कैलिफोर्निया जी कहते हैं। बिल्कुल, अच्छा इसी वजह से इसको अच्छा सरगोदा अच्छा अच्छा को अच्छा। कैलिफोर्निया कहा जाता है पाकिस्तान का, सिर्फ। हम्म। और ये कैलिफोर्निया से बेसिकली इम्पोर्ट बेसिकली होता है जी। किन्नू है जिसे माल्टा भी कहते हैं, बिल्कुल ऐसी ही उधर ये से आता है कैलिफोर्निया से इसका जी। बीज। जी अच्छी है। अच्छा, कितने साल पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान में? ये 1980s में, अच्छा, 80 की दहाई 80 की में। दहाई में अच्छा ना अच्छा। जी ये स्टार्ट हुआ था। इस दफा तो इसकी बड़ी महंगी है, हमने 600 700 रुपए दर्जन। जी अगर हम देखें कि पिछले साल को 2 250 300 जो अच्छा था जी वो जी 300 400 रुपए दर्जन मिलता था। अब वो अच्छे वाला तो हमें मिला ही नहीं है, जो 20 सी क्वालिटी वाला है वो भी 600 700 रुपए 800 रुपए दर्जन हमें मिलता रहा है, तो इसकी क्या वजह है? बाबर साहब, इसमें 2 3 अवामिल शामिल हैं। एक तो हाँ। मेन इसका रीज़न मैं जिस तरह पहले बता रहा था कि ये सालाना फसल है। हम्म। जिम्मेदार पूरा साल इसके ऊपर हम्म। इत्तफाक करके बैठा होता है, और खुदा न खास्ता किसी भी अवामिल की वजह से अगर ये फसल ख़राब हो जाए तो उसको अच्छा। पूरा साल मारा जाता है। ओहो। तो पिछले 3 4 5 सालों से यही जिम्मेदार के साथ होता आ रहा है कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से किन्नू की फसल ख़राब हो जाती थी। एक बीमारी है जनरल, हम उसको वायरस का नाम अच्छा। कंसिडर करते हैं जी। तो उससे हम्म। किन्नू की फसल जो सी वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रह जाती अच्छा थी, अच्छा। जिसकी वजह से बड़ी परेशानियां लोगों में बनी हैं। अब जिम्मेदार को उसका मुआवजा नहीं मिलता, उस हिसाब से दोबारा मेहनत भी नहीं कर पाता। अगर आप एक दफ़ा उसके पास नहीं है उस हिसाब से
उसकी कीमत वसूल हुई तो नेक्स्ट सही। ईयर उसके लिए मुश्किल हो जाता है जी। इसी वजह से सुना था कि जिम्मेदार जो है वो जितने भी बागात है किन्नू के वो उखाड़ रहे हैं, कि यही वजह बनी। इसी वजह से हम्म, पिछला साल जो है वो जिम्मेदारों के लिए भी और इवन फैक्ट्री मालकान के लिए भी बड़ा मुश्किल साल अच्छा। साबित हुआ है। लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किए, जिम्मेदारों ने ओह। अपने एंड पे और फैक्ट्री वालों ने अपने एंड पे। हम्म। तो जिसकी वजह से दिल बर्दाश्त हो के किसानों ने किन्नू के पौधे तलफ कर दिए। ओह। एक किन्नू महंगा होने की दो वजूहत हैं। एक तो अच्छा। ये लोगों ने बहुत ज़्यादा फसलें जो सी हैं वो किन्नू जो से वो तलफ कर दिए, अच्छा, बगात अपने खेतों फाड़ में दी। खेत उखाड़ दिए थी। हम्म, और दूसरा गर्मियों में ये इस साल जो फसल आप देख रहे हैं गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, जिसकी वजह अच्छा। से किन्नू जो से उसकी फसल जो सी वो बड़ी मुतासर हुई और बहुत कम फसल रही है इस दफ़ा किन्नू की। अच्छा, इसकी महंगाई की इस साल ये वजह है, एक तो पैदावार में कमी जी जी, और दूसरा माहौलियात की वजह से, दूसरा लोगों ने जो बागात अपने प्रोडक्शन कम हो गई उसकी प्रोडक्शन वजह कम से। हो गई जी, और बिल्कुल। इस दफा एक्सपोर्ट कैसी रही है, क्योंकि ये बेहतरीन सोर्स है हमारे लिए ज़र मुबादला कमाने का। जी पूरी दुनिया में हमारा किन्नू मशहूर भी है, जाता भी है और पसंद भी किया जाता है। जी, पाकिस्तानी किन्नू दुनिया के काफ़ी ममालिक में एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं जी। और इससे आप ज़र मुबादला आपके पास जी। आ रहा होता है जो आपके मुल्क के लिए बड़े फायदेमंद साबित होता है। इस दफ़ा किन्नू की फसल एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर थी। किन्नू साफ सुथरा था, उस पर सही। बीमारियों का अटैक बहुत कम था। और लोकल मंडियों में कम किन्नू होने की वजूहत भी यही है कि ज़्यादातर किन्नू जो था वो एक्सपोर्ट होगा अच्छी क्वालिटी का। और जो बी ग्रेड किन्नू था वो पहले भी ऐसे ही होता है, वो लोकल मंडी में बी ग्रेड किन्नू आपके पास आ रहा होता है और बहुत कम क्वालिटी। तो नाज़रीन के लिए जी, आज का ये प्रोग्राम जो हम अजहर हयात रांझा साहब के साथ कर रहे हैं, उसका मेन मकसद ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि इस दफ़ा किन्नू महंगे क्यों हुए हैं। क्योंकि अजहर हयात रांझा साहब का ताल्लुक सरगोदा से है, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं सरगोदा के। तो इनकी जो मेन प्रोडक्शन होती है, जो मेन फसल है, वो किन्नू के बागात हैं। वो सैकड़ों एकड़ में इनके किन्नू के बागात हैं। तो आज हम इनके से पूछते हैं कि अगले साल कुछ इसमें कोई कीमत में कोई कमी आएगी, कोई प्रोडक्शन ज्यादा करें, आप माफी दें, बागात उखाड़ने की बजाय कोई और लगाएं। क्या आप जिम्मेदारों को क्या इस सिलसिले में है कि अगले साल भी इसी तरह हमें 700 का दर्जन नहीं मिलेगा कि वो पुराना रेट, वो 200-300 वाले किन्नू हम खा सकेंगे, विटामिन सी जो है उसको ले सकेंगे, बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का। जी, उसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें मामला इस तरह है कि गवर्नमेंट अपने एंड पे इनिशिएटिव ले रही है कि उनके बागात को जो इस तरह बड़ी तेजी से कमी की तरफ रुझान है, तो उसको दोबारा से इसको वापस लेकर आया जाए। इसको अपनी असल फार्म में किन्नू पाकिस्तानी किन्नू बहुत आउट क्लास क्वालिटी का किन्नू होता था, लेकिन ये पिछले 8-10 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी, जिसकी वजह से ये उस लिहाज से एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो लोकल जिम्मेदार भी जो उनसे उससे परेशान था। तो हम तो चाहेंगे कि किन्नू जो उनसे वो ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि जो आपकी लोकल कंजप्शन है वो भी पूरी करे और बाहर एक्सपोर्ट भी हो जी। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि मैं एक वीडियो में देख रहा था कि हमारे हमसाया जो मुल्क है ब्रदर ईरान, जी जी, उनकी जो इस किन्नू की क्वालिटी है, उनका पौधा बड़ा छोटा सा था और उस पे जो पैदावार थी वो हमारे जितनी पैदावार हमारे एक बूटे पे होती है उससे कम से कम कोई 100 गुना ज्यादा थी। तो इसकी क्या वजह है कि या तो हम अपनी इस ब्रीड को चेंज करें, इस बीज को चेंज करें, को इसमें भी तब्दीली लेके आए। जी बाबर साहब, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ने इस लेवल इसके ऊपर कभी तहकीकात ही नहीं की। एक दफा जब आपका पौधा आ गया किन्नू का, बाहर से इम्पोर्ट हुआ, उसके बाद वही चल रहा है। आप कह लें कि 40-45-50 साल हो गए ये सेम। सही, आपके कहने का मतलब है कि उस बीज पे कौन कौन सी बीमारियों ने हमला किया और उसमें जनियाती तौर पे क्या क्या तब्दीलियां इधर आके रूनुमा हुई, उस पे कोई तहकीकात नहीं की गई। तो अभी कोई इस किस्म की हो रही है रिसर्च इसके ऊपर, किसमें अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। अभी देखिए हमारे पास अभी भी वो सीड वाला किन्नू चल रहा है। दुनिया में सीडलेस किन्नू आ गया है काफी ज्यादा, उसके अलावा और बड़ी वैरायटीज आ गई हैं
जिसकी वजह से हमारा किन्नू बाहर जाता भी है तो उसके वो प्राइस नहीं मिल रही होती जो चाइना के किन्नू की, या फिर जिस तरह भी आप ईरान या तुर्की या दूसरे ममालिक के सही। जो माल्टा शाल्टा है उनको जो वहाँ प्राइस मिल रही होती है। उसकी वजूहत ही यही है कि हमारी गवर्नमेंट ने या हमने अपने नहीं, इस दफा तो जो प्राइस आप ले रहे हैं या मार्केट आपको तो कम मिल रही होगी, जो आगे आड़ती फिर आगे जो फील्ड में जो इसको सप्लाई कर रहे हैं, जो एंड यूजर तक पहुंच रहा है। जी जी तो मेरा जो बड़ा भाई है मुजाहिद, वो कनाडा होता है, तो वो कहता है कि मैं इतने डॉलर के जो है ना ये किन्नू लाया हूँ दर्जन। जी जी तो मैंने कहा कोई इतना फर्क नहीं है, हम इसे आधे पे हम भी इधर बहुत महंगे हो गए बिल्कुल हैं, ऐसे ही हमें भी ऐसे ही लगता है कि हम ये डॉलरों में खरीद रहे हैं। ऐसे ही है। 3 किन्नू जो है वो $3 के मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी बहुत ही असल सूरत में हाल है। हाँ आपने देखा है ना, मेन बेसिकली ये कानून भी वही है, डिमांड एंड सप्लाई वाला। बिल्कुल सही। अभी प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन है। बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोकल मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको महंगे किलो हाँ मिल जी, रहे हैं। बिल्कुल तो अगली सही। दफा हम दुआ चलिए, करते हम हैं कि दुआ करते हैं, सस्ते मिले आपको। नाज़रीन को भी कहते हैं कि वो जिम्मेदारों के लिए दुआ करें कि उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो और ये बागात भी और लगाएं। तो आज हम अजहर हयात रांझा साहब के साथ गपशप लगा रहे थे किन्नू के ऊपर। तो किन्नू विटामिन सी का एक बेहतरीन जरिया है, और ये जो है ये पाकिस्तान की सौगात भी, और पाकिस्तान के शहर कैलिफोर्निया जिसे कहते हैं, सरगोदा जिसे कैलिफोर्निया कहते हैं, वहाँ की ये मेन फसल है, प्रोडक्शन है वहाँ की, और पूरी दुनिया में वहाँ से ये एक्सपोर्ट हो रही है, रशिया में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, और जितने भी दीगर यूरोपीय ममालिक हैं, मिडल ईस्ट है, वहाँ पे ये जा रही है। तो हम दुआ गो हैं, और राजा साहब आप थोड़ी सी मेहनत करें, लेकिन आज आप हमसे एक वादा करते जाए हमारे साथ भी और हमारे नाज़रीन के साथ भी, कि अगले साल हमें ये किन्नू 700 की बजाय 250-300 रुपए दर्जन हम मिले। दुआ को है कि हम दुआ चले, को अल्लाह हैं। खैर करे जी। बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, Thank you so much, आपने sir। आपका टाइम लिया और थोड़े से हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ, जी, जी। किन्नू के बारे में आपने मालूमात आप खुद दी। माशाल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। बस जानते तो हैं, लेकिन जितना आपका एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट का और इसके में जितना है उतना हम तो नहीं। नौकरी पेशा लोग हैं, कभी कभार गांव में जाना होता है, और उसी, लेकिन राजा साहब बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यूईटी से, लेकिन इन्होंने समझा कि अपने बाप दादा का जो है ये ज़राअत का पेशा, उसको जदीद खतूत पे जो है इन्होंने जारी रखा हुआ है, और इनके मॉडल फार्म हाउसेस भी हैं उधर सरगोदा में, बैक रांझा में। तो अल्लाह इनके माल में और इनके इस कारोबार में और ज़राअत में बरकत डाले जी। बहुत मेहरबानी जी, इजाज़त देते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।